हेलो, वेलकम स्टूडेंट। तो पिछले पार्ट में आप लोग सीख रहे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। हम लोग देख रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर हमारा चल रहा था। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आपको सिखाए गए, कार्टेशियन सिस्टम सिखाए गए, ओरिजिन बताए गए, क्वाड्रेंट बताए गए, एक्स एक्सिस बताए गए, वाई एक्सिस बताए गए, हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस, एब्सिसा, ऑर्डिनेट एंड सो ऑन। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज उसी से जस्ट आगे, पार्ट 2 थोड़ी सी आगे। अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग को समझने के लिए कुछ बातें हैं जो हमें याद रखने योग्य हैं। पहला पॉइंट हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, मतलब कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। एक्स एक्सिस मतलब कार्टेशियन प्लेन। सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ये कार्टेशियन प्लेन है, एक्स डैश वाई एंड वाई डैश एंड दिस इज ऑरिजिन। जैसा कि आपको पहले बता दिया गया था पिछले एपिसोड में, ऑरिजिन ये है, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। तो यहाँ पे पहला पार्ट दिया हुआ है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, मतलब ये कि एक्स एक्सिस पे, यहाँ से एक्स एक्सिस पे आइदर राइट हैंड साइड और द लेफ्ट हैंड साइड किसी जगह पे, सिर्फ ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है, इस एक्सिस पे कोई भी पॉइंट यहाँ पे हो सकता है, 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 कहीं भी सिर्फ एक्स एक्सिस पे, ना तो इससे ऊपर उठना है ना तो इससे नीचे जाना है। तो उसका उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट का फॉर्मेट क्या होगा, कोऑर्डिनेट कैसा होगा उसका, तो बताया जा रहा है द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज जीरो। ऑर्डिनेट मतलब ये वाई एक्सिस का वैल्यू जिसका जीरो है, मतलब ना तो वो ऊपर कहीं उठा ना ही वो नीचे गया। तो whose ordinate is zero, that is its perpendicular distance from x axis, मतलब इसका इस जैसे माने ये पॉइंट है, इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना, इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस से यहां से कितना दूर तक, ये तो पॉइंट इसी एक्सिस पे ही है, यहीं पे है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से अगर ड्रॉ करते हैं तो ऊपर अगर जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन हमें ऊपर तो जाना नहीं है, हमें यहीं पे रहना, यही इसी पॉइंट पे है। तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, दैट बताया जा रहा है दैट इज इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज जीरो। एक्स एक्सिस से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर कुछ भी नहीं, नेग्लिजिबल है, जीरो है, एंड इट इज ऑफ द फॉर्म एक्स एंड जीरो। मतलब यहाँ पे इस पे ध्यान देंगे आप, एक्स एंड जीरो मतलब ये कि यहाँ पे जो वैल्यू होगा, इस एक्सिस का जो वैल्यू होगा, इस पॉइंट का जो वैल्यू होगा, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कुछ भी हो सकता है, जो होगा तो एक्स एक्सिस का जो वैल्यू होगा, जो एक्स एक्सिस पर दिखाई जा रहा है, जो पॉइंट देख रहे हैं एक्स का वैल्यू होगा, लेकिन वाई की जगह पे कुछ भी नहीं होगा, वो जीरो होगा। इट मीन्स मान लीजिए हम लेते हैं कि 1 यूनिट है, तो ठीक है, इसका जो फॉर्मेट हो जाएगा वो 1 एंड 0 होगा। ऑलवेज एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा उसका वाई वैल्यू जो है, ऑर्डिनेट जो है उसका ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। आगे चलते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। अगर वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है, ठीक है, वाई एक्सिस, इस एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट है तो उस पॉइंट का, यहाँ पे कोई पॉइंट हो सकता है, यहाँ पे कोई पॉइंट हो सकता है, तो कहीं पर भी वाई एक्सिस पे, मतलब एब्सिसा पे सॉरी ऑर्डिनेट, ये ऑर्डिनेट पे कोई भी पॉइंट है, ये पॉइंट मेरा पहले ले लेते हैं, हम इसको ए मान लेते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट हमारा बी है जो कि वाई एक्सिस पे है, मतलब कि हमारे पास ये ऑर्डिनेट पे ये पॉइंट बी है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ठीक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट का जो फॉर्मेट होगा कैसा होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट का फॉर्मेट जो होगा वो आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है, 0 एंड y के फॉर्मेट में होगा। मतलब क्या कि x जो पहले लिखा हुआ है, तो आपको पहले बताया गया था, x जो पहले x होता है उसके बाद y होता है, x का वैल्यू ऑर्डर्ड पेयर जो कि आपको बताया गया था। तो x का वैल्यू तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, x तो ना तो राइट हैंड साइड आगे गया ना ही लेफ्ट हैंड साइड कहीं गया, ये यहीं पे, ना तो ये इधर घसका है ना इधर घिसका है, तो ये तो यहीं पे इसी जगह पे 0 डिस्टेंस है, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस is always 0। वही बताया गया, every point on the y axis पे प्रत्येक पॉइंट has 0 perpendicular distance from y axis, मतलब y axis से perpendicular distance कुछ भी नहीं होगा, 0 होगा। so its abscissa is 0। उसके abscissa क्या हो जाएंगे, ये 0 हो जाएंगे, ये 0 हो जाएंगे, एंड इज ऑफ द फॉर्म 0 एंड y। तो y का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, मतलब मान लीजिए कि जितना डिस्टेंस था हमारा, देख सकते हैं कि ये पॉइंट हमारा मान लीजिए 1 है, ठीक है, ये पॉइंट हमारा 2 है, तो इसका मतलब इस पॉइंट का जो पॉइंट B हो रहा है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 एंड x y पे कितना गया है, 2 यूनिट, इट मींस 2।
ये कोऑर्डिनेट हो गया आपका 0 इंटू पॉइंट बी का, तो ये वाई एक्सिस पे है। थर्ड पॉइंट हम लोग देखेंगे इसके बारे में, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन ओरिजिन, ओरिजिन पे मतलब यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द ऑर्डिनेट एंड द एब्सिसा, ऑर्डिनेट और एब्सिसा का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए आप कि ना तो ये एक्स एक्सिस पे राइट हैंड साइड गया है, ना ही लेफ्ट हैंड साइड गया है। फिर वाई की अगर बात करें तो ना तो वो वाई एक्सिस ऊपर गया है, ना ही ये नीचे गया है। तो मतलब ये कि ये आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी नहीं खिसका, मतलब जीरो डिस्टेंस, कुछ भी नहीं ये तय किया डिस्टेंस में, जीरो डिस्टेंस है। एक्स पे भी जीरो है और वाई पे भी क्या है, जीरो है। इट मीन्स ओरिजिन जो होगा, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 एंड 0, मतलब इसका कोऑर्डिनेट 0 0 हुआ। इट मींस एक्स एक्सिस का वैल्यू 0 और वाई एक्सिस का भी वैल्यू 0। तो यहां तक हम लोगों ने देखा कि पॉइंट्स, इस पॉइंट्स को आपने याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपको आगे चैप्टर में अगले एक्सरसाइज में समझने में मददगार साबित होगा। हम लोग आगे पॉइंट को प्लॉट करेंगे, देखेंगे हम लोग कि कैसे पॉइंट हमारा प्लॉट होता है। ओके, चलिए once again पार्ट 2 टू बी कंटिन्यू। जो पार्ट 2 हम लोग देख लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, कुछ पॉइंट्स दिए गए थे आपको बतलाने के, याद करने के लिए, वो बताया गया है। ऑर्डिनेट और एब्सिसा के बारे में बताए गए थे, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, हर एक अलग अलग पॉइंट। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्लॉटिंग ए पॉइंट ऑन कार्टेशियन प्लेन। हमारे पास कार्टेशियन प्लेन पे किसी भी पॉइंट को प्लॉट करना है। ओके, एक्स एंड एक्स डैश, वाई एंड वाई डैश, दैट्स इज ओरिजिन। मान लिया जाए हमें कोई पॉइंट ए, इसका कोऑर्डिनेट 2 3, इट मींस एक्स एक्सिस का वैल्यू 2, वाई का वैल्यू 3 है। ये पहला फर्स्ट पॉइंट हमारा। मान लिया हम सेकंड पॉइंट एक और ले लेते हैं, बी पॉइंट -3 एंड 0, लेट्स कंसीडर। एंड एक और पॉइंट ले लेते हैं 3 समझने के लिए हम लोग। सी एक पॉइंट ले लेते हैं जिसका वैल्यू 3 एंड -2। ओके, इस तीनों पॉइंट को हमें कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करना है। तो सबसे पहले तो एक हम डिस्टेंस ले लेंगे इक्वल यूनिट के, 1 यूनिट के ले लेंगे डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे एंड वाई एक्सिस पे, ठीक है। मान लिया ये रहा आपका +1, जो कि पॉजिटिव होता है राइट हैंड साइड में, +1 +2 +3 +4 +5 एंड सो ऑन। लेफ्ट हैंड साइड में आप जैसा कि जानते हैं -1 नेगेटिव होता है, इक्वल डिस्टेंस पे लेंगे, -2 -3 -4, इस तरह से आप साइड में जाएंगे तो +1 +2 +3, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। ये हमारा -1 -2 -3, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। ये हमारा कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन सिस्टम हमारा तैयार हो गया है यहाँ पे। अब हमें पॉइंट प्लॉट करना है। फर्स्ट पॉइंट ए पॉइंट को प्लॉट करना है, जिसका कोऑर्डिनेट जो है कितना है, 2 एंड 3। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा कि एक्स एक्सिस पे, एक्स का वैल्यू कितना है 2, एक्स एक्सिस पे 2 यूनिट कहाँ पे, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो इसको देखेंगे हम लोग कि पॉजिटिव है, इट मीन्स हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना है। एक्स एक्सिस पे 2 यूनिट तक आगे बढ़ना है, 2 यूनिट तक हम आगे बढ़े। यहाँ से हमें क्या करेंगे, हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर लाइन ये ड्रॉ हो गया, दैट मीन परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो गया ये। फिर वाई एक्सिस पे कितना है 3, तो वाई एक्सिस पे 3 यूनिट पे हम जाएंगे, प्लस पॉजिटिव में है तो यहाँ पे 3 यूनिट, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ करेंगे। जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका था, यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये हो रहा है आपको, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस, वेयर दैट इज द पॉइंट ए। दिस पॉइंट ए whose coordinate becomes 2 and 3, ये पॉइंट हो जाएगा आपको 2 and 3 कोऑर्डिनेट हो गया इसका, कि एब्सिसा हो गया कितना 2 एंड कोऑर्डिनेट हो गया 3। हमें फिर फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया। सेकेंड पॉइंट हमारा बी लेना है कितना, -3 एंड 0, -3 एक्स एक्सिस पे हमको जाना, जो कि हमारा याद रखेंगे ये पहला पॉइंट जो होता है, फर्स्ट पॉइंट जो होता है वो किस चीज का होता है, किसका होता है वैल्यू, एक्स एक्सिस का वैल्यू होता है। तो यहाँ पे हमें एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस तय करना है, -3 है। इट मीन्स नेगेटिव डायरेक्शन में हमें जाना है, तो नेगेटिव डायरेक्शन में हमारे पास एक्स एक्सिस और -3 इस जगह पे ये पॉइंट रहा। यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर लाइन आप ऊपर की ओर ड्रॉ करेंगे। अब आप पूछेंगे नहीं कि सर हमेशा ऊपर की ओर ड्रॉ कर रहे हैं, नीचे की ओर क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, तो नीचे की ओर भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए मान लेते हैं, एज्यूम दैट हम नीचे की ओर भी ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर ऊपर की ओर ड्रॉ करते हैं। लेकिन क्यों हम ऊपर की ओर ड्रॉ कर रहे हैं, तो क्योंकि हम देख रहे हैं ऑर्डिनेट जो हमारा है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में, यहाँ पे वैल्यू दे रखा है 0, पॉजिटिव है। इट मींस ऑर्डिनेट हमारे पास ना तो ऊपर है गया ना तो नीचे गया, क्योंकि 0 वैल्यू है, ना ऊपर गया ना 0 ना नीचे गया। इट मींस ये यहीं पे रह गया, यहीं पे स्थित हो गया। दैट मींस ये जो हमारा पॉइंट हो जाएगा, यही पॉइंट जो हमारा बन जाएगा, ये पॉइंट हमारा हो गया बी, इसका कोऑर्डिनेट -3 एंड
0, ये कोऑर्डिनेट बन गया पॉइंट बी का। अब हम प्लॉट करेंगे पॉइंट सी को, जिसका कोऑर्डिनेट 3 एंड -2 है। तो चलिए 3 पॉजिटिव डायरेक्शन हमें लेना है। पॉजिटिव डायरेक्शन 3 में कहाँ पे है, ये रहा एक्स एक्सिस पे, दैट वन 3। यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब देखिए पिछली बार कही हुई बात के अनुसार देखना है कि ऊपर जाना है या नीचे जाना है। तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या दे रखा है, माइनस है, नेगेटिव है, इट मीन्स ऑर्डिनेट में हमें नेगेटिव डायरेक्शन में जाना है। तो नेगेटिव डायरेक्शन ऊपर नहीं है, नीचे है नेगेटिव डायरेक्शन। तो इसका मतलब यहाँ से हमें परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करना है, नीचे की ओर ड्रॉ करना है, नेगेटिव डायरेक्शन में ड्रॉ करना है। इस तरह से कितना दूर तक ड्रॉ करना है। अब हम देखेंगे कि नेगेटिव डायरेक्शन जा रहे हैं तो कहाँ तक जाना है, हमें 2 यूनिट तक जाना है। तो ठीक है, 2 यूनिट ये रहा, -2 यूनिट। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ लाइन फिर हम करेंगे। तो इस पॉइंट पे ये पॉइंट इंटरसेक्ट कर गया। इस पॉइंट पे जब पॉइंट इंटरसेक्ट कर गया, दैट मीन्स यही पॉइंट आपका बन गया सी। इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 3 एंड -2। ये रहा आपको कार्टेशियन प्लेन पे किसी भी पॉइंट को प्लॉट करना है। इस प्रकार से आप कोई भी पॉइंट को प्लॉट कर सकते हैं। आपको पूछा जाएगा कि पॉइंट किस दे रखा है, इस पॉइंट को प्लॉट कीजिए कार्टेशियन सिस्टम पे। तो आप मेरे ख्याल से, मुझे लगता है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सीख चुके होंगे कि किस प्रकार से पॉइंट को हम प्लॉट करेंगे। चलिए हम आगे अगला भाग देखेंगे। अगले पार्ट में हम लोग सीखेंगे कि मान लीजिए हमसे कहा गया कि ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, पॉइंट ए और बी से कितना डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है वो कितना है। हम लोग अगले पार्ट में सीखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला के आधार पे पॉइंट ए और पॉइंट बी का बीच का दूरी कितना है, इसके बारे में सीखेंगे, चर्चा करेंगे हम लोग आगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। अगले एपिसोड के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा वीडियो आपको बार बार मिलता रहे। ओके, बाय।